नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनपी में। जैसा कि आज स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो प्रथम पेपर है उसकी उत्कर्ष के आंसर की हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, नवंबर 2020 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपनी तरह के पहले अंगदान स्मारक का वर्चुअली उद्घाटन कहाँ पर किया? कि जो पहले वर्चुअली अंगदान स्मारक का उद्घाटन है वो जयपुर में किया गया। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजेंद्र कुमार भंडारी जो हाल ही में चर्चा में थे किस पुरस्कार के लिए विजेता बने? कि जो राजेंद्र कुमार भंडारी थे वो हाल ही में चर्चा में रहे, उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? तो उन्हें सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार, जो राजेंद्र भंडारी है उन्हें सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार मिला है। सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार 2021 मिला है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के मध्य हुआ है। इसका आयोजन है वो जनवरी 2021 में किस स्थान पर हुआ था? तो इसका जो डेजर्ट 21 का आयोजन है वो जोधपुर में हुआ था। जोधपुर में इसका आयोजन हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर, सी। अगला क्वेश्चन, कि किस संस्थान ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का द्वितीय संस्करण जारी किया है? तो इसका है वो संस्करण जारी किया नीति आयोग ने। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2021 में संपन्न WHO की कार्यकारी बॉडी की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता है वो भारत ने की है और इसके अध्यक्ष है वो डॉक्टर हर्षवर्धन है। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2021 को किस संस्थान ने अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, IUC का पूर्ण रूप क्या है जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो इसका पूर्ण रूप है इंटरकनेक्टेड यूजेज चार्जेज। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान केंद्रीय बजट में घोषित मित्रा योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है वो वस्त्र से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कि भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, राफेल फाइटर जेट जिसे 26 जनवरी 2021 की गणतंत्र दिवस में हिस्सा लिया वे किस देश से खरीदा गया है? तो ये है वो फ्रांस से खरीदा गया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 51वां संस्करण 16 से 24 जनवरी 2021 को कहाँ पर आयोजन किया? तो इसका आयोजन है वो गोवा में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 संक्रमण से बचाव के टीके कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड को इस तापमान पर रखा जाना चाहिए? तो इसे 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तापमान पर रखा जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, नेपा उद्योग है वो किसके लिए प्रख्यात है? तो ये अखबारी कागज उद्योग के लिए है उपयुक्त है, नेपा जो उद्योग है। अगला क्वेश्चन, किस सेल में सिलिका का प्रतिशत 55 से 65% होता है? तो ये हो जाएगा अधिशिलिक सेल। इसमें जो सिलिका का है वो प्रतिशत 55 से 65% है। इनमें से कौन सी नदी हिमालय नदी प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी है वो इसका हिस्सा नहीं है। कि गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये है वो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सी भारत की खरीफ की फसल है? तो बाजरा इनमें से खरीफ की फसल हो जाएगी और आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पर है? नागपुर में है। इनमें से भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NH-44। और अगला क्वेश्चन, कि 1:50 00 पैमाने पर एक नक्शे पर खींचा गया है एक 1 सेंटीमीटर भूमि पर क्या प्रदर्शित करेगा? तो ये 5 किलोमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को है वो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो जैसलमेर भारत का सबसे शुष्क स्थान है। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा बेसिन का है वो हिस्सा नहीं है? तो महाराष्ट्र है वो नर्मदा बेसिन का हिस्सा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्षेत्रफल के अनुसार दिए गए जिलों को सही अवरोही क्रम में वो किए कि सबसे बड़ा हो जाएगा जैसलमेर, सेकंड पर नागौर, थर्ड पर टोंक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कि 1800 में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था? जो जॉर्ज थॉमस है उसने वो इसके लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अरावली की श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो ये गुरु शिखर हो जाएगी। अमृता देवी विष्णु पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये वन्य जीव
जो संरक्षण है उसमें दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कि किस क्षेत्र में है वो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, तो ये भरतपुर में पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर मात्रा में भंडार मिले, तो ये खेतरी में मिले, इसका आंसर हो जाएगा सी। राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र ये उदयपुर और चित्तौड़ में हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ज्वाई बांध पाली में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ में है, उमेश सागर बांध भीलवाड़ा में है, जो बजाज सागर बांध है वो डूंगरपुर में नहीं है, वो बांसवाड़ा में है, तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म है? भेड़ की किस्म नहीं है, चोकला है, पोंगल है, मगरा है, जो ये अंतिम 4 नंबर बची है बर्बरी, ये बकरी की नस्ल है, इसका आंसर हो जाएगा डी। की जोड़ा बनाई दी गई कूट के अनुसार। पक्षी अभ्यारण, ताल छापर, बाघ परियोजना, केवलादेव बाल, जो काला हिरण है वो कहाँ पर है? जो काला हिरण हो जाएगा वो ताल छापर में हो जाएगा, पक्षी अभ्यारण केवलादेव में हो जाएगा, बाघ परियोजना रणथंभौर में हो जाएगी, तो इसको आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज़्यादा गेहूँ उगाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा गेहूँ गंगानगर में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न सभी राजस्थान की रबी की तिलहन के सिवाय है, तो मूंगफली है वो राजस्थान की है, और रबी की तिलहन की फसल मूंगफली कहलाती है। राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल जो परियोजना उसमें हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश हिस्सा है, तो इसका मध्य प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग की स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर और जोधपुर में जो चमड़ा आधारित लघु उद्योग है वो स्थित है। राजस्थान में स्थित मिट्टी टेराकोटा मूर्ति बनाने का मुख्य केंद्र कहाँ पर है? ये मोलेला गांव में है मुख्य केंद्र इसका। वर्तमान में राजस्थान की कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराती है? तो ये रिको है, ये इसके लिए आंसर ये हो जाएगा। राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पर है? तो ये नोक जैसलमेर में, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना कौन सी है? तो ये भामाशाह योजना है जो पहली लाभ अंतरण योजना है। क्वेश्चन नंबर 42 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो जो जयपुर जिला है उसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? जो तारागढ़ है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। कानरदेव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? तो ये पद्मनाम के द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके जो मनाने के महीने का जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है? खाटू श्याम जी का मेला है वो फाल्गुन में मनाया जाता है, पुष्कर मेला कार्तिक में मनाया जाता है, जो बाबा रामदेव का मेला है ये बाबेरी बीज को मनाया जाता है, तो ये इसका आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 46 निम्नलिखित में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध तौर पर सनेक चार्म डांस कहलाता है? जो कालबेलिया है वो जो प्रसिद्ध सनेक चार्म डांस कहलाता है। निम्न सभी शैलियाँ ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आते हैं सिवाय जो बूंदी है वो हाड़ौती में आती है, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। बाबूजी की फड़ सुनाते समय किस मुख्य वाद्य यंत्र इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रावणता का उपयोग किया जाता है। राजस्थान का ये स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहाँ पर पांडुओं ने ज्ञातवास का 1 वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? तो ये आज बेराट नाम से जाना जाता है। राजस्थान इनमें से जो बावड़ियों का शहर राजस्थान के किस शहर को कहा जाता है? तो ये बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये माउंट आबू में मनाया जाता है। राजस्थान में तिल पट्टी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ये बावर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। कौन से लोक देवता ऊँटों के देवताओं के रूप में जाना जाता है? तो पाबू जी ऊँटों के देवता है। पंडित जसराज किस गायकी से संबंध रखते हैं? तो ये मेवाती गाने से संबंध रखते हैं, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। जवाहर कला केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में है जवाहर कला केंद्र, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। उदयपुर भीलवाड़ा और चित्तौड़ में कौन सी बोली ज़्यादातर बोली जाती है? तो ये मेवाड़ी बोली जाती है, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। दमना एक गहना जो पहना जाता है, दमना है वो अंगुली में पहना जाता है, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा 57 का। 58 निम्नलिखित शिलालेख वर्ष के अनुरूप सही जोड़ा हो जाएगा कि जो अचलेश्वर शिलालेख 1285 का है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 में, ये दिलवाड़ा वाला ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही कौन से इनमें से? तो 1 और 3, तो 20 का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विधियों को ध्यान में रखकर इनके सही कला जो कालक्रम है उसके अनुसार बताइए। तो इनमें सबसे पहले हुआ था तराइन का युद्ध 1192 में हुआ था, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, और हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, तो इसका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। चित्तौड़ का विजय स्तंभ किनके द्वारा बनाया गया था? तो चित्तौड़ का विजय स्तंभ है वो राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था, इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। भरतपुर शहर की स्थापना किसने की? तो महाराजा सुरनमल में इसकी स्थापना की, इसका नंबर क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान में ब्रिटिश उन्होंने शासक हर्षपाल सिंह के साथ कहाँ पर संधि की थी? ये करौली का शासक था, इसके साथ संधि की थी।
1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो कहाँ से शुरू हुआ था? वो नसीराबाद से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, गुप्त सैन्य संगठन वीर भारत सभा की स्थापना की जो गोपाल सिंह खरवा और केसर सिंह बारड थे, इन्होंने इस जो वीर भारत सभा इसकी स्थापना की थी। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? ये बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। राजस्थान में भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए समसभा की स्थापना किसने की? तो गोविंद गिरी ने की थी। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। तो इनकी जो स्थापना के अनुसार इसका क्रम हो जाएगा डी, जयपुर की सबसे पहले हुई थी, उसके बाद में किशनगढ़, उसके बाद में बांसवाड़ा। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था? तो ये 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 70, कु संबंधित है। जो भीलों के घर होते हैं भील जनजाति के, उनको कु कहा जाता है। देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली प्रारंभ करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य था। क्वेश्चन नंबर 72, मुख्यमंत्री का 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है। नारी के सशक्तिकरण है, उनसे संबंधित है। राजस्थान का कौन सा शहर विश्व में रतन बाजार के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर है, विश्व में रतन बाजार के लिए प्रसिद्ध है। पशु प्रजनन केंद्र अरुणाचल। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, कि जो डग है वो तो मालवी हो जाएगी, चांदन थार पारकर हो जाएगी और नौर राठे हो जाएगी। इनके लिए अलग अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो शेखावटी ब्रिगेड है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये झुंझुनू में है। तो ये 75 क्वेश्चन है वो इस पेपर में राजस्थान जीके थे, कि इसमें जो करंट अफेयर के लगभग 13 क्वेश्चन आए थे, और ये 13 में से 13 क्वेश्चन है वो जो कुमार गौरव सर की जो क्लास होती है उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर, उसमें जो फूल पत्ती वाली क्लास है उसमें सीधे से सीधे टपक गए हैं। गौरव सर की क्लास में से 13 से 13 क्वेश्चन आए हैं। करंट के सारे क्वेश्चन है वो गौरव सर की क्लास में से आ गए हैं। इससे बहुत अच्छी बात क्या हो सकती है? तो जो 13 में से 13 क्वेश्चन है वो करंट अफेयर की बुक से आ गए हैं। कि जो एक गौरव सर का कोट है कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंख डालकर कहा चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये स्टेनोग्राफर जो प्रथम पारी का प्रथम पेपर था उसके 75 जीके के क्वेश्चन जो इनकी आंसर की उत्कर्ष की है ये पूरी हमने आपको बता दी है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।